जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरव स्टडी पॉइंट 01 में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक, इसका नाम है दो चर वाले एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इस तरीके के प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे कहाँ कहाँ यूज होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण, मैंने देखो इससे पहले आप लोगों को बताया था कि चर क्या होता है ना, चर क्या होता है। और दूसरी चीज मैं अभी बताऊंगा आपको कि रैखिक क्या होता है। फिर मैं बताऊंगा आपको समीकरण क्या होता है, समीकरण में क्या होता है। ठीक है, चर तो मैंने आपको बताया था कि जिसके मान निश्चित ना हो वो क्या होते हैं, आपके चर होते हैं। ठीक है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो सब चर ही होते हैं, इनके कोई मान निश्चित नहीं होते हैं। रैखिक का मतलब क्या होता है, चर के चर पर केवल एक घात हो, चर पर केवल क्या हो, एक घात हो। समीकरण क्या होते हैं, समीकरण बता दूं मैं। समीकरण में सबसे पहली बात यह है, समीकरण में बराबर का साइन लगा होता है, चिन्ह लगा होता है। बराबर का क्या लगा होता है, चिन्ह लगा होता है। बराबर के एक साइड होता है बायां पक्ष, बायां पक्ष, दूसरी साइड होता है दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, इसको बोलते हैं हम एल एच एस और इसको बोलते हैं हम आर एच एस। ठीक है, एल एच एस और आर एच एस। एल एच एस का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और आर एच एस का मतलब है राइट हैंड साइड। मतलब बराबर का चिन्ह इधर है तो इस साइड वाला हमारा दायां पक्ष होगा और इस साइड वाला क्या होगा, बायां पक्ष। ठीक है, समीकरण की यही कंडीशन है, पहचानने का यही तरीका कि समीकरण हमारा है या नहीं है। समीकरण में क्या होता है, बराबर का साइन लगा होता है। किसका लगा होता है, बराबर का साइन लगा होता है। इस वाले पक्ष को बोलते हैं दायां पक्ष, इस वाली साइड को बोलते हैं बायां पक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं एल एच एस, इसको बोलते हैं आर एच एस, है ना। ठीक है, तो अगर हम क्या बोलेंगे, बराबर में हो, चर के गुणांक में संख्याएं लिखी हो और उस पर घात कितनी हो, एक हो, तो वो हमारा कहलाता है एक चर में रैखिक समीकरण। क्या कहलाता है, एक चर में रैखिक समीकरण। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। एग्जांपल पहला है हमारा, पहला क्या है, 8 बराबर p प्लस 3, 8 बराबर p प्लस 3। ठीक है, p है, इसमें जो p है वही तो हमारा क्या है, चर है। इस पर घात कितनी है, एक है। इस साइड है ना बेटा, दो पक्ष हो गए, बराबर का साइन लगा हुआ है। एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, इसमें ये आर एच एस होगी और ये एल एच एस होगी, है ना। क्लियर। अब हम देखते हैं इन समीकरणों में हमें जो एक चर होता है, जो चर होता है वो हमारा क्या होता है कि उसी की वैल्यू निकालनी होती है। केवल एक ही चर तो हमारा, ओनली पी, और इसमें इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक चीज मैं और आपको बता दूं, बराबर के इधर दो चीजें होती हैं। अगर प्लस चिन्ह है तो प्लस इधर जाके क्या बना देता है, माइनस। अगर माइनस है तो माइनस इधर जाके क्या बना देता है, प्लस। अगर गुणा है, गुणा इधर जाके क्या बना देता है, भाग। ठीक है, कोई दिक्कत, ये चीजें होती हैं, इन चीजों को विशेष ध्यान रखेंगे। प्लस की चीज इधर है तो इधर किसकी हो जाएगी, माइनस की। माइनस की चीज इधर है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी बेटा, पी की तो निकालनी। तो प्लस के 3 इधर लेके आ जाओ, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे ना। तो पी बच जाएगा हमारा, पी इजकल टू में 8 माइनस का 3। तो यहां पर हमारी पी बराबर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। पी इजकल टू में 5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होगी।
दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा 7x माइनस 9 बराबर 16, 7x माइनस के 9 इजकल टू में 16। ठीक है, दो पक्ष हैं, एक चर है, वो कौन है, इसमें चर है जो वो उसका नाम क्या है x, घात कितनी, एक है, एक चर में रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण हो गया, इस पर एक घात है इसीलिए क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। अब इसमें चर है x, इसी की हमें क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, जो चर होता है उसी उसी पद को यहीं रखते हैं, बाकी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 7x को आप बेटा यहीं लिखोगे, बराबर का साइन लगाओगे। ठीक है, बराबर के तुरंत बाद कितना लिखा है, 16। ठीक, अब ये माइनस के हैं, माइनस की चीज इधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो माइनस के हैं इधर किसकी हो जाएंगी, प्लस की। ठीक है ना, 7x इजकल टू में कितने हो जाएंगे बेटा, 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, गुणा की चीज किस में जाएगी बेटा, भाग में जाएगी। x इजकल टू में 25 बटा में 7, ये हो जाता है हमारा आंसर। क्लियर बेटा, ये दो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास x बटा में 3 प्लस 5 बटा में 2 बराबर माइनस का 3 बटा 2। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, फिर हमने क्या बताया था आप लोगों को कि चर वाला इस साइड ही रखो, जो विदाउट चर है मतलब अचर है उसको बराबर के उधर भेज दो। ठीक है, तो x बटा में 3 बराबर ये माइनस का 3 बटा 2 है, ये प्लस के 5 बटे 2 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 5 बटे 2 हो जाएंगे। क्लियर बेटा, यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके हर समान है, तो ऊपर की संख्या में ऐसे ही जोड़े घटा सकते हैं। x बटा में 3 बराबर, ठीक है, हमने एक बात आपको बताई थी कि जब हर समान हो तो ऊपर की संख्या आप वैसे ही लिख लें। एक और बात, एक बात और ध्यान रखो, आप क्या रखोगे, माइनस माइनस की चीज होगी वो जुड़ तो जाएगी लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। इसीलिए x बटा में 3 बराबर माइनस के 3 और माइनस के 5 हो जाएंगे माइनस के 8 बटे में 2। ठीक है, अब 2 का भाग दो 8 में, 2 चौके 8, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, x बटा में 3 बराबर 4, वो किसके बचेंगे बेटा, माइनस। अब हम इसके नीचे मान लेंगे 1, कैंची तो सुनिए, कैंची हमारी ऐसी तो चलती है, ऐसे तो चलती है, तो x का मल्टीप्लाई 1 में करो x, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो 12। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, क्लियर। और देखते हैं हमारे पास जो भी प्रश्न है इनको थोड़ा साफ करते हैं हम, इनको थोड़ा साफ करते हैं हम। ठीक है, इनको भी साफ करें। ठीक है, हमारा तीसरा भी क्वेश्चन हो चुका, हम चौथे क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस का 9 इजकल टू 5 प्लस में 3x। आप यहां देख पा रहे होंगे कि चर राशि हमारी इधर भी है, चर राशि हमारी इधर भी है। बिल्कुल बेटा, चर बराबर के इधर भी है मतलब राइट हैंड साइड पर भी है, और चर लेफ्ट हैंड साइड पर भी है। तो अब ऐसे प्रश्नों में हम क्या करें, तो सिंपल ही होता है ऐसे प्रश्नों, चर वाले एक साइड रखो, सभी चर को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ, मतलब RHS की तरफ ले आओ, और सभी अचर को LHS RHS में भेज दो। सभी चर को, जितने भी चर हैं, एक चर ये एक चर है, इनको एक साइड ले आओ LHS की तरफ, और जो अचर है 9 और 5 इनको ले जाओ आप RHS की तरफ। ठीक है, तो 5x अभी मैंने बताया था ये प्लस के 3x है, इधर लेके आओगे माइनस के 3x हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना 5, प्लस के 9 है, इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे ना, माइनस के ही तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, 5 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 2x बचेगा, इजकल टू में 5 में से तो 9 जाएंगे नहीं, जाएंगे किस में से, 9 में से 5 जाएंगे, तो 9 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 4। ठीक है, चलिए
अब मैंने क्या बताया था, जब गुणा की चीज होती है बराबर के इधर ले जाओगे तो वो किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो x इजकल टू में माइनस का 4/2, 2 का भाग जब 4 में 2 गया तो कितनी बार जाएगा, x इजकल टू में 2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर। समझ आया या नहीं आया बताइए, समझ आया या नहीं आया। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास x/2 माइनस 3x/4 प्लस 5x/6 इजकल टू 21, है ना बेटा, क्लियर। हम देखते हैं बेटा, अब हमारे पास ऐसे जब ऐसे प्रश्न मिल जाएं तो एक बात याद रखो, उनका एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक अच्छी चीज और है, अच्छी चीज क्या है कि बराबर के इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर ही हमारे सभी चर दे रखे हैं। तो हम सिंपली 2, 4, 6 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर किसी बच्चे को एलसीएम नहीं लेना आता तो हम देखते हैं जितने का एलसीएम लेना होता है उनको हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटो बेटा 2, 2 एकन 2 3। अब बेटा हमारा कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। जब तक एक ना आ जाए तब तक काटते रहो। अब इनका कर दो गुणा, 2 दूनी 4 तिया 12। इस हिसाब से हमारा जो एलसीएम आया बेटा वो कितना आया, 12 आ गया। अब करना क्या है, 2 का भाग 12 में 2 कितनी बार जाएगा, 2 6 12, 6 बार गया। 6 का गुणा x में कर दो, 6x माइनस, ये माइनस लगा ना, माइनस लगा दिया। 4 का भाग 12 में 2 कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 12 में 2 कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 कितनी बार, 3 बार। 3 का गुणा कहां करोगे, ऊपर 3x में, इस 3x में, तो 3 तिया 9x, प्लस चिन्ह लगा, प्लस लगा दिया। 6 का भाग 12 में 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 5 में बराबर 21। आप देखो ये प्लस के ये प्लस के, इनको हम जोड़ सकते हैं। 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16x माइनस के 9x बटे में 12 बराबर 21 बटा में 1। ठीक है, इसके नीचे एक मान लेते हैं, 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 7 बटे में 12 बराबर 21 बटा में 1। अब हम क्या करेंगे, कैंची का गुणा, कैंची का गुणा, कैंची का गुणा, 7 एकन 7, ये बच जाएगा मेरे पास 7x इजकल टू में 12 का इसमें गुणा कर दो, 12 एकन 12, 12 दूनी 24 और 25। ठीक है, गुणा की चीज कहां जाती है बेटा, मैंने अभी बताया गुणा की चीज भाग में, x के गुणा में 7 है इसीलिए इस 7 को इसके भाग में हम भेज देंगे। 7 का बेटा भाग दे दो, 7 का भाग दे दोगे आप, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 बार गया, बचेंगे कितने, 4 हो जाएंगे 42, 7 छिंगे 42, इसीलिए x बराबर हमारा हो गया 36, x बराबर हमारा हो गया 36। आंसर ये आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, बताइए समझ आया कि नहीं आया बताइए। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास प्रश्न क्या है, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं मैं इनमें। ये मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लिखे हैं कि सभी टाइप आ जाए, हमारे किस किस तरीके के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिख लिया और उनको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ। ठीक है, आगे का देखते हैं। आगे का प्रश्न है हमारे पास, आगे का प्रश्न है 3y - 2, 3y - 2 बटे में 4 माइनस 2y + 3 बटे में 3 बराबर 2 बटा में 3 माइनस का y। फिर वही बात आ गई बेटा, मैंने आपको ये बताया कि चर वाले आप LHS की तरफ ले आओ, चर इधर LHS में है, सॉरी RHS में ही तो है ये वाला y, और बाकी के तो सब हमारे हैं ही LHS में। तो इस माइनस की y को आप इधर ले आओ, सभी चर एक साइड ही रखो, माइनस का y आप इधर लेके आओगे तो माइनस का इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का ही तो हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है ना। तो हम देखते हैं 3y
माइनस का 2/4 माइनस 2y प्लस 3/3 माइनस का है प्लस का हो जाएगा बराबर 2/3। बेटा इसके नीचे मान लेते हैं 1। 4 और 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12। कितना हो जाएगा? 12। अब हम क्या करेंगे? वैसे भिन्नों की तरह करेंगे। 4 का भाग 12 में दोगे, 4 का भाग 12 में दोगे, 4 का भाग 12 में दोगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का गुणा ऊपर होगा, 3 का गुणा होगा ऊपर 3y माइनस के 2। माइनस चिन्ह लगाए लगा। 3 का भाग 12 में दोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 का गुणा कर दो ऊपर 4 2y प्लस 3 प्लस 1 का भाग 12 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो 12 का गुणा कर दो y में 12 बराबर कौन बटा? 2/3। क्लियर बेटा? बेटा एक बात याद रखना, अगर x बटा में 4 लिखा है और यहां पर लिखा है 1/2 तो 2 का भाग 4 में जा रहा है। अगर हर का बराबर संख्या लिखी है, बराबर में संख्या लिखी हुई है, अगर हर का भाग हर में जा रहा है तो हम भाग दे देंगे। 2 दूनी 4 x/2। ठीक है, और बराबर इधर हमारा क्या बच जाता है? 1 बच जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा ही सेम कंडीशन में यहां पर करेंगे। 3 का भाग 12 में जा रहा है, 3 एकम 3 3 चौक 12। क्लियर? आगे देखिए, 3 का गुणा करो, 3 तिया 9y माइनस 3 दूनी 6। कितना होता है? 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, अब हम इस 4 का गुणा करेंगे माइनस 4 का, 4 दूनी 8y। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 प्लस के 12y बटे में कितना बचा? 4 बराबर 2। नीचे मान लेंगे 1। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसमें कि वाई वाई वाले देखो 9y प्लस के और प्लस के 12 12 और 9 कितने हो गए? 21 माइनस का 8y। ठीक है, माइनस का अलग लिख दिया। ये माइनस के 6, ये माइनस के 12 कितने हो जाएंगे? माइनस के 18। माइनस माइनस के जुड़ तो जाते हैं, अभी बताया मैंने, माइनस माइनस के जोड़ तो दिए मैंने, लेकिन चिन्ह किसका लगाया मैंने? माइनस का। बटे में कौन बचा? 4 बराबर 2/1। ठीक है, 21 में से अगर 8 चले जाएंगे कितने बचेंगे? 13 माइनस के 18 बटे में 4 बराबर 2/1। अब हम क्या करेंगे? कैंची का गुणा। 1 का गुणा इसमें करोगे यही संख्या रहेगी, 1 का गुणा इसमें करोगे यही संख्या रहेगी, 4 का गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, माइनस के 18 इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के 18 इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे? प्लस के 18। एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं। 13 बराबर 18 और 8 26। 18 और 8 26। मैंने बताया कहां जाती है? भाग, क्योंकि मुझे बाई का मान तो निकालना है, एक चर वाले का निकालना है। ये चर कौन है? बाई। इस बाई की वैल्यू निकालनी है तो भी कहां जाएगी? भाग में। ठीक है, 13 एकम 13 13 दूनी, तो y इजकल टू में कितना आ जाएगा? इज द y बराबर जो वो हमारा राइट आंसर होगा। y बराबर 2 होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। अब एक और देख लेते हैं, कौन सा है हमारे पास? ये वाला क्वेश्चन बचा, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास, अगर ऐसे प्रश्न मिल जाए, अगर इधर सिंगल पद लिखा है, इधर भी सिंगल पद लिखा है, तो डायरेक्टली आप क्या करो? कैंची का गुणा कर लो। कैंची का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का गुणा आप इसमें करो 2x माइनस 3, और 3 का गुणा इसमें कर दो 3 3x माइनस की 5। हमने इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें। ठीक है, कर दो गुणा। 4 दूनी 8x, 4 तिया 12, 3 तिया 9x, 3 5 15। अब सेम वही क्वेश्चन बन गया। अब हम करेंगे क्या? चर वाले एक साइड, अचर एक साइड। तो 8x प्लस के 9x इधर आएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के 9x इजकल टू में क्या बचा? माइनस के 15। इधर कौन बचा? माइनस के 12। माइनस के 12 इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे? प्लस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो 8x में से एक 9x जाएंगे, तो 8 में से तो 9 घटा नहीं सकते, घटाएंगे किस में से? 9 में से, तो बचेगा ओनली 1x।
8x में से 9x निकाल दो, मतलब माइनस का x बच जाएगा। ठीक है, बराबर 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3। माइनस से माइनस बेटा कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा x बराबर 3। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये थे हमारे एक चर वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस टाइप के महत्वपूर्ण तो बोल ही सकते हैं, लेकिन टाइप से हमारे एक चर में क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हमने एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन हमने आप लोगों को, आई होप मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।